अडानी ग्रुप आज का ग्रुप तो नहीं है, बहुत पुराना ग्रुप है, लेकिन अडानी ग्रुप ने सबसे ज्यादा विकास किस दौरान किया, सबसे ज्यादा बड़ा वो किस दौरान बना। तो आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि अडानी ग्रुप जो है उसका जो ग्रोथ है वो बीजेपी के समय में नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकारों के समय सबसे ज्यादा हुआ है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि अडानी का जो मामला है वो बढ़ता ही आ रहा है। मैंने पहले भी कहा था, हर रोज जो नई सुबह होती है वो नई मुसीबतें लेकर आती है, जिसका कोई जवाब न सरकार के पास होता है, न जांच एजेंसीज के पास होता है और न ही उस समूह के पास होता है जिसपे आरोप लग रहे हो। अडानी समूह को लेकर न्यूज 24 ने और दूसरे अखबारों ने जो खबर छापी वो चिंता बढ़ा देने वाली है उन तमाम लोगों की जिन्होंने निवेश किया है अडानी ग्रुप के शेयर्स में, शेयर मार्केट के अंदर, और जो किसी भी तरीके से अडानी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अडानी ग्रुप को अब तक का सबसे बड़ा झटका कह सकते हैं आप, ये जो लगा है वो ये है, जिसको न्यूज 24 ने लिखा है, अडानी ग्रुप को लगा एक और बड़ा झटका, घटकर 10 लाख करोड़ से नीचे आ गया मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अगले उसकी स्लाइड में। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले 16 लाख करोड़ से ऊपर था मार्केट कैप। अडानी ग्रुप को लगा एक और बड़ा झटका, घटकर 10 लाख करोड़ से नीचे आ गया मार्केट कैप। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले 16 लाख करोड़ से ऊपर था मार्केट कैप। मार्केट कैप आधा कर दिया गया है। ये अपने आप, अगर किसी उद्योगपति की आप बदहाली देखें या बर्बादी देखें या तबाही देखें तो ये सबसे बड़ा झटका माना जाता है, ये माना जाएगा। हिंदुस्तान ने इसको लिखा है, अडानी ग्रुप को एक और बड़ा झटका, घटकर आधा रह गया ग्रुप के शेयरों का मार्केट कैप। अब मैं इसको आपको समझा देता हूं कि क्या होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। जी बिजनेस हिंदी से उठाया है मैंने। स्टॉक की ट्रेडिंग करनी है तो पहले उस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें। मार्केट कैप किसी भी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयरों के मूल्य को दिखाता है। जैसे जैसे शेयर की खरीदारी और बिक्री होती है वैसे वैसे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन घटता या बढ़ता रहता है। इसके जरिए शेयर से मिलने वाले रिटर्न और शेयर से जुड़े जोखिम का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह अपने आप में शेयर मार्केट की, शेयर ट्रेडिंग का बहुत बड़ा पैमाना होता है कि शेयर्स कैसा कर रहा है, शेयर्स अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, निवेशक इसमें निवेश करेंगे नहीं करेंगे, मार्केट वैल्यू क्या है, आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स हैं उनकी। अब उन सब को लेकर अगर 16 करोड़ से अधिक पर था और आज वो मार्केट कैप 10 करोड़ से नीचे आ गया है, 50% को अगर उसको रिवाइज करके गिरावट हो गई है उसके अंदर, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हाल हुआ होगा। हिंदुस्तान ने इसके आगे भी देखा, अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म और शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की कंपनियों को तगड़ा झटका दिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी 2023 को आई थी और उसके बाद से ग्रुप की कंपनियों के शेयर दबाव में है। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में शुक्रवार को भी तेज गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबार ऐसा रहा और अडानी ग्रुप का जो मार्केट कैप है वो 10 लाख करोड़ से नीचे आ गया, जबकि यह 16 लाख करोड़ से ऊपर था। तो आधा हो जाना यह अपना आप बताता है कितना बड़ा नुकसान, ये जिस नुकसान से गौतम अडानी जी दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे रईस आदमी, अमीर आदमी से आज 22, 23, 24, 25 के बाहर पहुंच चुके हैं। आखिर ऐसा क्या था कि एक ऐसी रिपोर्ट ने आपके मेरे किसी और बड़े, बल्कि किसी बड़े उद्योगपति के लिए भी अगर कोई रिपोर्ट आए वो फर्जी हो तो उससे मार्केट नहीं हिल सकता है। बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं कि अगर आपका एक रिपोर्ट से मार्केट हिल जाए, यानी आप उसके जवाब सही से नहीं दे पाए। और इसमें गोदी मीडिया जिस तरह से लगी है वो तो आप मतलब सारी इंतहाएं पार करके लग गई है। गोदी मीडिया कहीं अडानी को सही ठहराती है तो कभी अडानी को कांग्रेस के जमाने में पलने बढ़ने वाला और बहुत तरक्की करने वाला उद्योगपति बताने में लगी है। सुजाता लिखती हैं, कल सुधीर चौधरी अपने शो में बोल रहा था, इल्जाम तो सीता पर भी लगे थे, उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, अडानी को भी देनी चाहिए। सीता से अडानी की तुलना, बेशर्मी की हद है किसी के घर। ये शो सुन लिया, कानों में खून ही बहने वाला था। और यहां तक कि मैं आपको शो का हिस्सा सुनाता हूं जिसमें ये इतना अभद्र भाषा का प्रयोग किया इसने सीता माता के लिए। सुधीर चौधरी ने जिस तरह की बात सुजाता ने लिखी है आप खुद देखिएगा जाके। लेकिन उसी शो का एक अंशभाग जिसमें अडानी की तरक्की को कांग्रेस के जमाने से जोड़ रहे हैं माननीय कौन, श्री हमारे सुधीर चौधरी जी। आज तक पर उन्होंने लिखा, नई नहीं है अडानी ग्रुप और पीवीसी की कहानी, क्या है अडानी ग्रुप की सफलता की कहानी। इसका एक अंशभाग सुनाता हूं, आपको समझ में आएगा
कि क्या क्या बोला सुधीर चौधरी ने कि उनके खुद के भी शायद दिमाग से ऊपर चले जाए। इनका कहना है कि अडानी की तरक्की जो हुई है वो सीधे तौर के ऊपर कांग्रेस शासनकाल में हुई है। पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर इसकी सच्चाई बताऊंगा आपको। देखिए इस वीडियो को। अडानी ग्रुप आज का ग्रुप तो नहीं है, बहुत पुराना ग्रुप है, लेकिन अडानी ग्रुप ने सबसे ज्यादा विकास किस दौरान किया, सबसे ज्यादा बड़ा वो किस दौरान बना, तो आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि अडानी ग्रुप जो है उसका जो ग्रोथ है वो बीजेपी के समय में नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकारों के समय सबसे ज्यादा हुआ है। अडानी ग्रुप की सफलता की कहानी 1985 से शुरू होती है, जब देश में राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। उस समय राजीव गांधी की सरकार ने आयात को सरल बनाने के लिए पीवीसी समेत 150 वस्तुओं को सामान्य लाइसेंस की श्रेणी में रख दिया था। और बड़ी बात यह है कि तब अडानी ग्रुप की प्लास्टिक फिल्म निर्माण की एक इकाई थी, उसमें पीवीसी ही सबसे प्रमुख रॉ मटेरियल था। और यही कारण है कि राजीव गांधी के इस फैसले से अडानी ग्रुप को बहुत फायदा हो गया। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से अडानी को कांग्रेस के जमाने का तरक्की करने वाला बताने में सुधीर चौधरी पूरी जान लगा रहे हैं, जबकि इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब 2014 में कांग्रेस की सरकार गई थी तब गौतम अडानी जी दुनिया के 600 भी टॉप 600 सबसे ज्यादा पैसे वाले लोगों में भी शामिल नहीं थे। 600 के भी ऊपर था उनका नंबर, और ये घटते घटते पिछले 7-8 सालों के अंदर दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर आदमी बन गए। लेकिन सुधीर चौधरी से जो कहा गया है उनको वो करना है। रणविजय सिंह ने एक और लिखा है, रणविजय सिंह पत्रकार लिखते हैं, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अडानी पोर्ट्स और अडानी इलेक्ट्रिसिटी की रेटिंग नेगेटिव कर दी। ये अच्छी बात नहीं है। हर तरफ से किसी को झटका पड़ रहा है, फिर भी केंद्र में बैठी मोदी सरकार एकदम खामोश है, ना उन्हें कोई प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया आई भी है तो इस तरह से आई है कि बैंक्स महफूज हैं, बैंक्स में पैसा सुरक्षित है, निवेश सुरक्षित है, ताकि और कोई नुकसान ना हो। मुझे ऐसा लगता है, लोग भी कह रहे हैं। बोलते हिंदुस्तान ने एक पूर्व IPS विजय शंकर सिंह साहब का ट्वीट छापा है, बयान छापा है। उन्होंने लिखा, जब अडानी पोर्ट पर 3000 किलो ड्रग पकड़ी गई तब भी जांच नहीं हुई, आज भी जांच नहीं हो रही है, क्यों? ये सवाल हर किसी का है कि अगर कोई और व्यक्ति होता, किसी और तरफ का होता, किसी और पार्टी से तार जुड़े होते, तो क्या हमारी जांच एजेंसी तब तक जांच शुरू नहीं करती? ये बहुत सारे सवाल हैं। रामदेव जी को लेकर बोलते हिंदुस्तान ने लिखा है, हिंडनबर्ग ने बाबा रामदेव का नाम भी नहीं दिया और इनके शेयर 23% गिर गए। क्या बाबा ने भी कुछ काला कर रखा है? ये नरेश बलियान का बयान है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। सवालों के जवाब मिलने नहीं है। गोदी मीडिया उल्टा लीवा पोती में लग चुका है, तो वो सवाल पूछने भी नहीं वाला है। सवाल पूछा किससे जाएगा ये भी सोचना चाहिए, और सवाल पूछा कब जाएगा ये आपको पूछना चाहिए, क्योंकि सवाल नहीं पूछा जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ बड़ा मामला है, उसके बावजूद भी शेयर जिस तरह से गिर रहा है, नुकसान भारत के पैसे का हो रहा है, क्योंकि भारत का पैसा 80,000 करोड़ रुपया कई बैंक्स का कर्जा दिया हुआ है उस समूह को, जिसकी आज पूरी की पूरी जो साम्राज्य है वो दांव पे लगा हुआ है, और एक लफ्ज नहीं बोला जा रहा। ये पैसा किन लोगों का है? ये पैसा जाहिर सी बात है भारत के लोगों का है, भारत का है। अगर इसका नुकसान होगा तो कौन नुकसान उठाएगा ये भी आप हम सब जानते हैं, लेकिन सब खामोश हैं। और उल्टा गोदी मीडिया को काम मिल गया है ये बताने का कि नहीं, आपको तो अडानी साहब के साथ खड़ा होना है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल है बहुत सारे लोगों के। इन सवालों को आप भी आगे लेके जाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।